आज का टॉपिक है बच्चों आपका स्पेस, या फिर हम इसे दूसरे नाम से भी कह सकें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? जैसे हमने आपको कहा, इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो जो आइसोमेरिज्म है, इससे पहले वीडियो में जैसे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताया, सबकी वही है कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा। तो इसमें जो अरेंजमेंट है एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स का, अ, वो स्पेस में क्या हो जा, डिफरेंट हो जा। ठीक है, बस यही है। नहीं, मोलिकुलर फॉर्मूला तो बेसिक कंडीशन है कि डिफरेंट ही होगा। आप लिखना चाहो तो लिख लो, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी मोलिकुलर फॉर्मूले के साथ स्ट्रक्चरल मोलिकुलर फॉर्मूला भी कैसा होगा, उनका सेम होगा। सेम। ठीक है, तो ये सब चीजें नोट करते जाओ आप। सेम बट डिफरेंस कहीं में होगा, बट डिफरेंसिंग इन द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस और कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये जो इस टाइप के कंपाउंड होंगे वो तो स्टीरियो आइसोमर्स कहलावे, लेकिन जो फिनोमिना हो वो क्या कहलावे? जैसे पहले भी बता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म। तो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो अरेंजमेंट है एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स का, एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, वो डिफर होगा इन स्पेस। ठीक है, इसके टाइप्स दो हैं, उसके तो ज्यादा थे, इसके दो हैं। पहला है ज्योमेट्रिकल, आइसोमेरिज्म भी आप लिख लो। सेकंड वन है ऑप्टिकल। ये ऑप्टिकल 12th में है बच्चों। ये 12th में आपके काम आएगा, काफी काम आता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वो ही रिप्रेजेंट करेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। आई बात समझ में? तो इसमें जो बेसिक कंडीशंस हैं वो आप ध्यान दे लें। इसमें क्या होना चाहिए बच्चों? डबल बॉन्ड कंटेन करना चाहिए, कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लो, यानी इट मस्ट हैव ऑल एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन इट। अगर आप वर्ड्स में कहो, नहीं तो सिंपल वे क्या है इसमें? सिंपल वे क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में एट लीस्ट, मैं बार बार कर रहा इसे रिपीट, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, डबल बॉन्ड होना चाहिए। और जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो रहे हैं इस डबल बॉन्ड से, वो डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें कि इधर ये भी, ये बी और ये भी, तो ये जो आपस में है डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। इसमें जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं बच्चों, वो कैसे होने चाहिए? डिफरेंट टाइप्स के। कैपिटल लिखना चाहो कैपिटल लिख लो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने क्या बताया कि कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए।
और जो इस पर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जोड़ रहे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, डिफरेंट होने चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको याद रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने अभी आपको बताया, आप कैसे भी लिख सको, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है स्पेस में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम और स्ट्रक्चर भी सेम, फिर अंतर कहीं में है, अगर ए और ये बी है, ठीक है, तो अंतर यहाँ देखो, अंतर यहाँ दिखाई देगा आपको, क्लियर। ये अंतर आता है इसमें, ठीक है। इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये। अगर सेम साइड है, कैसी साइड हो बच्चों, सेम साइड हो, तो ये कहलाओगा सिस, सिस फॉर्म कहलाती है ये, अगर साइड कैसी है, सेम है। लेकिन अगर साइड डिफरेंट हो तो ये ट्रांस कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ट्रांस। ठीक है, अगर सेम साइड है तो इसे क्या कहा जाएगा, सिस। ठीक है, अगर डिफरेंट साइड है तो उसे ट्रांस कहा जाएगा। हालांकि स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें अगर सेम साइड हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जो हम आपको बताऊंगे किसी वीडियो में। ठीक है, क्राउडिंग की वजह से सेम अगर ग्रुप आसपास होते हैं तो उसमें एक प्रकार से रिपल्सन होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा इसकी होती है। जो सिस फॉर्म है वो आप देख लो, सिस फॉर्म ये रहा, और ट्रांसिस फॉर्म में क्या होगा, ये टू टाइप्स का होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टू टाइप्स कौन कौन सी बताई हमने इसकी, सिस, सिस में सेम रहेगी साइड, और ट्रांस में नाम इसका ट्रांस है जब, तो ये डिफर होंगे। ठीक है, तो ये सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब कितने भी एग्जांपल आप इसके कर सकते हो, सिस और ट्रांस। जैसे ब्यूट ट्विन होता है, C डबल बॉन्ड C H3H CH3H, ये ब्यूट ट्विन है बच्चों, इन भी लिख सकें खाली, ब्यूट ट्विन। तो आप यहां देखो, ये सिस फॉर्म है इसकी, और ये हम ले लेंगे अब ट्रांस। हमने बताया ना टू टाइप्स के होते हैं बच्चों, तो ये क्या होगा, ट्रांस होगा। ये ट्रांस है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरीके से आप इसके चाहे कितने भी एग्जाम्पल कर लो, ठीक है, कितने भी आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर मैं यहाँ क्लोरीन ले लूं तो ये सिस फॉर्म होगी इसकी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, Cl, और यहाँ पे CH3 आपका रहेगा। ठीक है, यानी ये क्या है, CH3 CCl डबल बॉन्ड, ये इस तरह का कंपाउंड है। आगे सबकी बात समझ में, तो 2,3 डाई क्लोरो ब्यूट ट्विन होगा बच्चों। ठीक है, नाम नहीं आपको यहाँ ध्यान रखने, आपको कंपाउंड ध्यान रखना, और ये देखना कि वो ज्योमेट्री जो आइसोमेरिज्म है वो रिप्रेजेंट करता भी है नहीं। जैसे 2,3 डाई क्लोरो ब्यूट ट्विन, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। अब जो बहुत सारे आप इसमें, जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे Cl CH डबल बॉन्ड्स। इस तरीके से आपको अगर कोई कंपाउंड देता है और पूछता है कि वो आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl, तो आप चेक कर सकते हो इसे।
तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये सिस फॉर्म हो जाएगी इसकी, और ये ट्रांस होगी। ये क्या हो गया बच्चों, ट्रांस। तो स्क्रीनशॉट ले लो, हेक्स टू इन देख लो आप, हेक्स टू इन रिप्रेजेंट कर पा रही या नहीं कर रही बच्चों। हेक्स टू इन आप चेक कर लो, अगर आपसे पूछता है कि हेक्स टू इन रिप्रेजेंट करेगी या नहीं, तो आप कैसे देखोगे। CH3 CH2, ये आपको कंपाउंड दे देगा वहां पे कि बताओ हेक्स टू इन रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करने की। तो आप चेक करके बता दियो इसे कि रिप्रेजेंट कर रही या नहीं कर रही। तो कार्बन कार्बन जो पहला और दूसरा है उसे आप देख लो, सेम साइड डिफरेंट साइड, ठीक है। एक तरफ तो क्या लोगे आप उसमें, CH3, क्या है बच्चों इसमें डबल बॉन्ड जरूर होना जरूरी है। ये जितने भी हैं इन्हें आप एक तरफ लिख लोगे, ठीक है, और जो बाकी बच रही आप उसे एक तरफ लिख लोगे। सॉरी, ये हेक्स 1 इन हो गया, ये तो रिप्रेजेंट नहीं करने का। क्यों नहीं करने का, आप देख लो, इस पर CH3 नहीं आने का, ग्रुप हाइड्रोजन हो जाएंगे सेम साइड। लेकिन अगर वो फिर हेक्स टू इन के बारे में पूछने लगे तो हम इसे हेक्स टू इन में बदल लेंगे, ठीक है। अब बदली गई, तो अब इस पर देखो एक CH3 ग्रुप हो गया, हो गया। मोलिकुलर फॉर्मूला हमने कहा था सेम होगा, ये H हो गया, ठीक है। इस पे भी एक H ही रहा, हो गया H दोनों पे। इधर देखो कितने बचे, C 1 2 3 4, कितने रह गए बच्चों इस पे, ये तो 2 इसमें शामिल ही है, 1 2 3, ये ध्यान रखना। 3 तो है कार्बन, हाइड्रोजन गिनो, 4 और 3 7 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से आपको चेक करना, सिस रूप तो ये हो गया इसका। ट्रांस देख लो, ट्रांस में ये तो चेंज नहीं होने का, H7 C3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 बिल्कुल। तो हेक्स टू इन बिल्कुल क्या होगी बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगी, हेक्स 1 इन नहीं करने की। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, और इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्ट हम आपको चेक करा दें कि जो डिफरेंस क्या होता है सिस और ट्रांस में, वो आप डिफरेंस देख लो। इसके मेल्टिंग पॉइंट में, डाइपोल मोमेंट में या बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस रहता है। यही है, जैसे अगर आप इसमें देखो, इसका डाइपोल मोमेंट देखो तो इसमें ही है, एक ही तरफ को है, अपोजिट डायरेक्शन में ये देखो, ठीक है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ऊपर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं है। अगर हम इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगा ना, अपवर्ड में, अपोजिट में तो नहीं जा रहा। तो इसका जो नेट डाइपोल में मोमेंट होगा वो 1.90 D के आसपास होगा। लेकिन ये सिस की बात हो रही, सभी बच्चे ध्यान दें। लेकिन अगर हम अब चेक करें ट्रांस में, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज होगी। ये तो इसकी डायरेक्शन तो बच्चों ऊपर को, और इसकी डायरेक्शन है नीचे को, तो नेट क्या होगा अपोजिट, इस तरीके से हो जाएगा नेट। तो नेट देखा जा अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो कैंसिल कर देगा, तो इसका तो म्यू 0 हो गया। ये देखियो ट्रांस का तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये तो कितना फर्क है। यानी जो सिस होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये सॉरी डाइपोल मोमेंट होगा इसमें बहुत ज्यादा होगा, और इसमें डाइपोल मोमेंट होने का नहीं, क्योंकि इसमें क्या कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। देखो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया नहीं हो गई, ठीक है। तो इस वजह, इस तरीके से अगर आप ऐसे भी करना चाहो कि भाई इसकी डायरेक्शन तो इधर होगी, नेट इसकी इधर होगी, तो कैंसिल हो गया नहीं हो गया। तो इस तरीके से ये
एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे। अब जब आप देखो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है इनका, हाई हो, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है बच्चों, BO2 इनके लिए चेक कर लेंगे। सिस का जो BO2 इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 277 केल्विन होता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांस है, ट्रांस में जहां पोजीशन बदल जा, वहां पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मामूली सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, 274 केल्विन, यानी नेग्लिजिबल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा कोई खास डिफरेंस इनके नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है, ठीक है बच्चों, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा इसके मुकाबले। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब मेल्टिंग पॉइंट भी अगर हम इसका चेक करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो ज्यादा होगा वो किसका होगा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किसका ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांस का। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा यहाँ पे, ये चीज सभी बच्चे ध्यान रखो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इस वजह से, क्योंकि इसमें तो रिपल्सन की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाए, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो बच्चों आपने आज क्या पढ़ा, आपने आज स्टडी करी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि सभी बच्चे से अच्छी तरीके से तैयार कर लें।